दिल्ली में चुनाव का बिगुल बज गया है और पार्टी अपने जोर शोर से कार्य करने लगी। नमस्कार तो राजेंद्र दोस्तों, विधानसभा सीट से रिपब्लिक मैं पार्टी ऑफ डॉक्टर इंडिया पंकज अठावले जंगिया से उम्मीदवार राजेंद्र डॉक्टर नगर पंकज विधानसभा जंगियाल क्षेत्र से लगातार अपने आपकी सेवा प्रचार में में लगे पड़े और 24 उन्होंने एक घंटे इंटरव्यू के में लिए हमसे तत्पर। बातचीत की और उन्होंने बताया अपना विजन और रामदास अठावले किस तरीके से समाज कल्याण पंकज मंत्रालय जी, आप पहली बार में मंत्री हैं और वो कितना चुनाव के बेहतर मैदान काम में कर रहे हैं उतर उसके रहे बारे में हैं भी और उन्होंने अठावले विजन जी बताया की और पार्टी से लोगों से आपने भी नामांकन जानकारी किया ली। है। तो देखिए कुलवंत जिस कौर के तरह आप साथ चुनाव बंसी लाल प्रचार की कर रहे हैं, रिपोर्ट राजेंद्र आपके सामने विधानसभा बड़ी-बड़ी से पार्टियां भी हैं, दिल्ली। आम आदमी पार्टी भी, बीजेपी पार्टी भी या कांग्रेस पार्टी भी। तो ऐसे कौन से एजेंडे हैं आपके पास जो पब्लिक आपको सपोर्ट करे और उनको छोड़ के आपके पास विश्वास करेगा? अगर वो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो वोट उन्हीं की बनती है। बट अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए। मौका तब मिलना चाहिए जब उनकी निष्ठा और काम करने की लगन उनके अंदर 100% हो। मैं अपनी 100% गारंटी लेता हूं। मैं अपनी गारंटी ले सकता हूं, किसी और की नहीं। मेरी पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी है और पिछले 12 साल से सत्ता में है। मैं इस पार्टी के अच्छे नेक इरादे देखकर इनके साथ जुड़ा हूं। मैंने अठावले जी के काम करने की नीति, शैली और कार्यप्रणाली को देखकर बड़ा सोच समझकर इस पार्टी को ज्वाइन किया है। इस पार्टी को जिताने के लिए आत्मा परमात्मा सब लगे। अगर बात की जाए पंकज जी, जिस तरह बीजेपी बड़े बड़े वादे कर रही है जनता के बीच में जाकर, आम आदमी पार्टी युवाओं को बेरोजगार भत्ता देने को तैयार है, महिलाओं को भत्ता देने को तैयार है और विधवा पेंशन बढ़ाने को तैयार है। तो इसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? क्या आप लोगों को आश्वासन देते हैं? रोजगार देने चाहिए ना। भत्ता देने के लिए तैयार है। रोजगार कौन देगा? स्किल कौन देगा? स्किल सेट एजुकेशन कौन देगा? हॉस्पिटल बने हैं, दवाइयां नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। प्रेग्नेंट लेडी को 3-3 घंटे 4-4 घंटे क्यू में खड़ा होना पड़ता है कि उसको एक अल्ट्रासाउंड करवाना है। तो क्या ये है हमारी व्यवस्था? मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं। मेरा कंपटीशन किसी पार्टी के साथ नहीं है। मेरा कंपटीशन केवल अपने साथ है। मैं सेवा भाव से आया हूं और सेवा करने के लिए आया हूं। सेवा करने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं एक राइट डायरेक्शन दिखाने वाला हूं। सरकार की जो जो स्कीम्स हैं वो जन जन तक पहुंचाने वाला हूं और लोगों की टेक केयर करने वाला हूं। उसके लिए इलेक्शन जीतने की कोई जरूरत नहीं है। इलेक्शन तो मैं पहले दिन जीत गया। जिस दिन मैंने नामांकन भर दिया ना, इसका मतलब मेरे अंदर से आवाज आई और ऊपर वाले ने कहा कि बेटा अब समय आ गया है। अपने परिवार के साथ साथ पूरी दिल्ली, पूरा इंडिया भी तेरा परिवार है। इनके लिए जो तू बेस्ट कर सकता है वो कर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अश्वनी कुमार। अश्वनी, जिस तरह देखा गया है कि पवन जागड़ जी आपके बीच में खड़े हुए हैं और उनका जोर शोर से जनसलाब भी उमड़ रहा है और जगह जगह उनका सपोर्ट मिल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे कि इस बार बाजी मार लेंगे वो? सर बाजी तो मारेंगे, क्योंकि वो बाबा भीमराव अंबेडकर जी, अठावले जी की पार्टी की तरफ से है। गरीबों के मसीहा है जी पंकज सर, ठीक है। और ये जो अन्य पार्टी वाले घूम रहे हैं, ये वोट बैंक इकट्ठा कर रहे हैं। ईमानदारी नेक नीति से काम थोड़ी कर रहे हैं। अभी बड़े बड़े वादे कर देंगे, बाद में बनने के बाद भूल जाएंगे। वो किसी आंटी को, किसी अंकल को, किसी गली को, किसी मोहल्ले को आके देखेंगे भी नहीं। और पंकज सर तो ऐसे शख्स हैं कि सर मैं जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम है। वो गरीबों के मसीहा हैं। आपका नाम क्या है जी? रमेश जी। रमेश जी, आपके बीच में पंकज जागड़ जी खड़े हुए हैं। उनका बहुत ज़ोर शोर से जनसलाब उमड़ रहा है, जगह जगह उन्हें सपोर्ट मिल रहा है गरीबों का। क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह के व्यक्तित्व हैं और क्या बहुत अच्छा गोल रहेगा उनका? हमारे को रोटी दे रखा है उसका जैसे उन्होंने वृद्ध लोगों को पेंशन देने का वादा किया है, 2500 से बढ़ा के 5000 देने का वादा करा है, तो क्या लगता है कि वो अपनी बात पर खड़े उतरेंगे और उनका सपोर्ट रहेगी? मुश्किल 2,500 में 5,000 कैसे करेंगे? 5,000 कैसे करेंगे? अब ऐसा है, अब मेरे को अभी जाता हूँ किसी के पास,
लाओ फलाना दिन कागज देगा और इधर पेंशन नहीं मिल रही मुझे घर तक। अब तक पेंशन चालू नहीं है। अच्छा, तो आपको लगता है कि पंकज जी जीतेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी पेंशन भी लागू करवाएंगे, आपको 5,000 देने का वादा भी करेंगे पूरा? देखो भाई, जो करेगा वोट ये देंगे के जरूर। जी जी। आपका नाम बताइए। आपका नाम? प्रियांशु। प्रियांशु जी। एक नाम बताओ ना। हाँ, एक नाम दोबारा कर दो। महेश। महेश जी, आपके इलाके में डॉक्टर पंकज जागे जी खड़े हैं और बहुत ज़ोर शोर से उनका प्रचार प्रसार भी चल रहा है, जनसभा भी है, गरीबों के मसीहा भी कहे जाते हैं वो। तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है उन्हें? सपोर्ट तो ठीक है, सबके एजेंडे एक जैसे ही हैं। अब इनको देख के देखते हैं कि सब इनका एजेंडा सेम था, काम करेंगे और वोट डाल के देखते हैं इस बारे में। जैसे अन्य पार्टियों को भी आपने देखा है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, उनके भी एजेंडे हैं। तो जैसे पंकज जी अब आपके बीच में आ रहे हैं, अपने जो उनके एजेंडे हैं, युवाओं को रोज़गार देना है, विधवाओं को पेंशन जो मिल रही थी उसको बढ़ा के देना है, और आपका सपोर्ट किस तरह रहेगा उनको? अगर उन्होंने कहा है तो करेंगे फिर जो उनके एजेंडे हैं लेके आए हैं। तो उनके एजेंडे से आप प्रभावित हैं? हाँ जी। तो लगता है कि अब क्या बाजी मार जाएंगे वो? हाँ जी। आपका सपोर्ट पूरा रहेगा? हाँ जी। तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कि वोट दीजिए उनको, सबको चांस मिलना चाहिए। हर पार्टी को चांस मिलना चाहिए एक बार। तो आपने हर पहले सभी पार्टी को देखा है, हाँ, तो इस अब की बार आप पार्टी को देखेंगे। जी पार्टी का विकास हो मतलब। मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि आपके बिना मैं अधूरा हूँ, मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। कोई भी इंसान अकेले समाज का बदलाव नहीं कर सकता, बट चलना अकेले पड़ता है, कारवां जुड़ता चलता है। मैं चाहूँगा जनता हमारा साथ दे और अपने बच्चों के विकास के लिए हमें मार्गदर्शन भी दे, प्यार भी दे, स्नेह भी दे, अपना एक्सपीरियंस भी दे। हमारी जनता में बहुत सारे लोग वेल एजुकेटेड हैं, बहुत सारे लोगों के पास प्लानिंग हैं, जो ग्राउंड पर धरातल पर उतरती ही नहीं है। अगर आपके पास कोई सुझाव है जिससे मेरी दिल्ली की जनता का